जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल में। उम्मीद है आप लोग खुश मस्त होंगे। आप लोग कैसे हैं पूछ लेते हैं एक बार फिर ही। तो आइए आज हम देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो अब तक हम जो देख चुके हैं आप लोग उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरी। तो वही ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए देखते हैं सीधे क्वेश्चन, उसका आंसर और कहाँ पूछा गया है लिखा गया आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा हम अपने बारे में बताएंगे नहीं ना वीडियो के बारे में, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य कीमती है। तो आइए शुरू करते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। दुर्लभ वस्तुएं या दुर्लभ जैसे होता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं, लेकिन भूकंपवेत्ता कहते हैं, कहीं कहीं दिया गया है। रात को विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। रात को विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो रात को विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। निशाकर नहीं होता है, निशाचर होता है। निशाचर। जो खाने योग्य हो वो होगी अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो वो होगी अखाद्य। सही है। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए क्या वाक्यांश हो? वाक्यांश है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा बहुत जानता हो अल्पज्ञ। थोड़ा बहुत जानता हो अल्पज्ञानी। सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात करता हो लौकिक। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि से अंत तक हो अधोपांत। अधोपांत या इसमें अनादि होना चाहिए, लेकिन अधोपांत दिया है तो अधोपांत सही माना जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है सार्वभौमिक। उसे सार्वभौमिक कहते हैं। सार्वभौमिक। जो स्वयं से सेवा करे स्वयं सेवक। जो स्वयं से सेवा करे उसे स्वयं सेवक। किसी व्यक्ति वस्तु को ना अपनाना। किसी वस्तु या व्यक्ति को ना अपनाना क्या होता है? बहिष्कार होता है। बहिष्कार वैसे गलत लिखा है वर्तनी की दृष्टि से। इसमें केस कर सकते थे कि इसमें से इस क्वेश्चन को हटाया जाए। जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो देय। जो पीने योग्य हो पेय। जो गाने योग्य हो गेय। दूसरों की बात में दखल देने वाला। दूसरों की बात में दखल देने वाला। इसके लिए शब्द होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेपी होना चाहिए। हस्तक्षेप मतलब बात, दूसरों की बात में दखल देना। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। वाक्यांश के लिए उचित शब्द है अंतरिक्ष, अर्थात पृथ्वी, आकाश, तारे जहाँ हैं वो अक्षांश है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है आक्रांता। 18 नंबर प्रश्न है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित के लिए, अनियमित के लिए जो नियमानुकूल न हो। जो संविधान के अनुकूल न हो असंवैधानिक। खाने की इच्छा बुभुक्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। सफलता न मिलने पर दुखी होने वाला क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होने वाला क्षोभ। होने वाला को क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। जो वचन से परे हो। जो वचन से परे हो। तो 22 नंबर के प्रश्न में जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा। वाचनातीत कहते हैं उसे। बिहार में पूछा गया है।
प्राणदा के लिए अनेक शब्द, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। जीवन देने वाली दवा, प्राणदा अर्थात जीवन देने वाली दवा। जो कम खर्च करता हो उससे, जो कम खर्च करता हो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। इसमें जो है मितव्ययी होगा, कंजूस होगा, लेकिन इसमें मितव्ययी ऑप्शन है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, बुद्धि जिसका नेत्र हो। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। में रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा। जीने की इच्छा जो बलवती हो, जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा। जिनका संबंध आध्यात्म से हो के लिए एक शब्द होगा, एक ही शब्द होगा, आध्यात्मिक। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, आत्मकथा। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जो लज्जा से रहित हो, लज्जा से जो रहित हो उसके लिए एक शब्द होता है, एक तो निर्लज्ज होता है, बेशर्म, दोनों हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर्मम कोई शब्द नहीं। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। जो सिंहासन का अधिकारी हो, युवराज। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय इनमें से कौन सा उपयुक्त होगा? 35 नंबर के प्रश्न में अध्याहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो देखते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह सही है। जल से जन्मने वाला जलज ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ नहीं, सर्वज्ञ होगा। जहाँ केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गलत है, कि सुमेलित नहीं है। निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमोघ। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठराग्नि। देवताओं का उपवन, नंदन कानन, नंदन कानन। निम्न वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक। कानून बनने से पहले की प्रक्रिया जो है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए कौन सा शब्द होगा? कंटक कीर्ण। मन को हारने वाला, मनोहर। मन को हारने वाला, मनोहर। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अतीन्द्रिय। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला, सीधी बात है, वार्षिक हो जाएगा। युयुत्सु 45 नंबर का प्रश्न है। युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक होता है। देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी, जल के योग को क्या कहते हैं? 46 नंबर का प्रश्न है मधुपर्क। उपत्याक्ता का क्या अर्थ है? पर्वत के पास की भूमि। उपत्याक्ता का क्या अर्थ है? पर्वत के पास की भूमि। धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? अधिभौतिक। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित बोलेंगे उनको, विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित।
मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द कौन सा है? मरणासन अवस्था के लिए मुमूर्षु। मुमूर्षु। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए कौन सा शब्द होगा? इसे कहेंगे प्रत्युत्तर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा कहलाती है दुराभिसंधि। दुराभिसंधि। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। मदिरा पीने का प्याला जो होता है उसे कहते हैं चषक। ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें भी चषक लिखा है, इसमें चषक। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति कहते हैं उसे। निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए शब्द सही नहीं है? गिरने से बची इमारत ध्वंस अवशेष, पूर्णिमा की रात कुहू, शिव का धनुष पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो। इसमें से सभी सही हैं। यही सही नहीं है, पूर्णिमा की रात कुहू नहीं होता है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं तो अनुश्रुति, जो सुनी हुई बातें हैं ऊपर से चली आती हैं। जिस पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 67 नंबर का प्रश्न हो जाएगा सुवासिनी। पिता के घर रहने वाली सुवासिनी। ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो। ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो उसे अधिखिला भी होता है, लेकिन मुकुल माना जाएगा। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है मत्वारिका। मत्वारिका। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसने ऋण लौटा दिया हो, उऋण। यहाँ देखिए, कम खाने वाला मिताहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। मयूर के समान आँखें मयूराक्षी, मछली के समान मीनाक्षी। इसमें से इस तरीके से देखेंगे तो हमारा इसमें हो जाएगा 1 का कम खाने वाला, A का 4 हो जाएगा। तो इसमें से यही सही हो जाएगा क्योंकि यही सही है। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो? डी ऑप्शन सही होगा। सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी। सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी। सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभिप्सा। अभिप्सा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांता। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त शब्द कौन सा है? संक्रमित। इसके लिए संक्रामक हो जाएगा।
बीमारी संक्रमित होती है, संक्रामक। देखने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? देखने की इच्छा के लिए दिदृच्छा, दिदृच्छा। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला क्या होगा? 82 नंबर में ए सही हो जाएगा, दीर्घसूत्री। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे क्या कहेंगे? 83 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, इसमें इंद्रजीत हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा हुआ, कुलीन या सवर्ण मान सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ होगा। बहुत जटिल है ये, मतलब बहुत ज़्यादा। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, तर्क सिद्ध होना चाहिए, वैसे सामान्य तौर पर तर्क सिद्ध ही माना जाता है, तर्क सम्मत। पचासी। वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो, सीधी बात है, ऊसर है वो, जिसमें कुछ न पैदा हो। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए दुर्भक्ष। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, लोहार। गुप्तचर, जो छुपकर टोह लेने वाला, छिपकर टोह लेने वाला या टोह लेने वाला। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वर होती है। 92। जो व्याकरण जानता हो, 92 नंबर का उत्तर देखते हैं, व्याकरण, व्याकरण, उसके लिए व्याकरण हो जाएगा। जहाँ लोगों का मिलान हो, जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो, भीड़ होती है, मेला होता है, लेकिन यहाँ सम्मेलन सही हो जाएगा। शस्त्र क्या है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो, वितरागी उसे कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो उसे वितरागी कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो पारितोषिक दिया जाता है। कुसंगति के साथ, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना होता है कलंक। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला, ये तो क्या बेवकूफ़ वाला है। जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, यही सही है, और ऊपर के सभी गलत हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध होगा, निरुद्ध होगा, इसमें अवैध ज़्यादा सटीक लग रहा है। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि कहते हैं उसे। जिसकी कोई तिथि नहीं है, आ जाते हैं बस। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण होता है वो, पिष्ट पेषण। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यमंसा कहते हैं, असूर्यमंसा, असूर्यमस्या कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द कौन सा है? संविदा। बेलदारी तो ठेकेदारी होती है।
अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी, अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। अपरमेय, जिसे मापा तौला न जा सके, जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके। इसमें से दोनों होगा। तो अब जैसी परीक्षा रहेगी वैसे लगाइएगा। मापा तौला न जा सके ये सामान्य है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके ये भी है। इसमें से ए और सी दोनों सही लग रहे हैं, होगा भी। 106 नंबर का प्रश्न है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक यही लगेगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषु, जिगीषु। पैरों से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? पैरों से सिर तक, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, प्रेषित पथिका। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। इसके लिए एक वाक्य और होता है, निश्चित समय के लिए निकाला गया कानून जो है अध्यादेश होता है। आगे आ गया, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति लाते हैं और राज्यपाल लाते हैं। 213 और 123, 123 के तहत राष्ट्रपति लाते हैं, 213 के तहत राज्यपाल लाते हैं अध्यादेश। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी और अनुचर दोनों होता है। तो इसमें आप जो आपको सही लगे, अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला, अनुचर। तो अनुगामी लगा दीजिए, जैसे होगा देखा जाएगा। आरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य होता है वो। असाध्य एक रोग, जैसे रोग होता है असाध्य रोग। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं, अनामिका कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत कहते हैं उसे, पदच्युत किया गया है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। दामोदर घाटी अब समझ में आएगी। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निष्प्रिय, निष्प्रिय। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। बहुमूल्य अमूल्य दोनों हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो इसमें बहुमूल्य लगा सकते हैं आप, अमूल्य लगा सकते हैं। वैसे तो बेशकीमती हो जाएगा, जिसकी कोई कीमत ना हो बेशकीमती होगा, लेकिन अमूल्य हो सकता है जिसका कोई मूल्य ही ना हो। इसमें से सही होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला मिताहारी होता है, अभी ऊपर देख चुके हैं। जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, अक्षय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश लिए एक शब्द अचिंत्य। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज, अंत्यज कहते हैं, के लिए अंत्यज शब्द प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। अंकेक्षण, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षण होता है। तिलक लगाने के लिए किस अनाज का, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत, जो चावल होता है उसी को अक्षत कहते हैं। जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाया ना जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अगम्य।
जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सीधी बात है साधुआ बोलेंगे। ये सब पत्नी के पर्यायवाची भी याद रखना इसमें। आगे अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित जैसे घटनाएं अप्रत्याशित हो, जिसकी आशा नहीं रहती है। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग की जाती है, पाथेय। आधी रात का समय, आधी रात का समय होता है निशीथ, रात्रि का पर्यायवाची है, सब याद रखेंगे हम। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, जैसे बैठक होती है अनाहुत, इमरजेंसी में, वैसे हो जाती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर है, जो कभी न मरे वो अमर है, जो जिसका नाश न हो अविनाशी है। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, जिसे कर्णफूल, कर्णपाली कहते हैं। जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो बहुत बोलता हो वाचाल। जो पान करने योग्य नहीं है अपेय, जो पान करने योग्य नहीं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निर्वार। जो भेदा या तोड़न रस के अभेद्य होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जंगल की आग, ये सही है। समुद्र की आग बड़वानल, ये भी सही है। पेट की आग जठराग्नि, ये सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता है, अग्रसोची होता है, ये गलत हो जाएगा, मतलब यही सही होगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, स्वामी विवेकानंद थे, बहुभाषाविद। APJ अब्दुल कलाम साहब थे। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। जो पृथ्वी से संबंध है लौकिक, वैसे लौकिक होता है इसे, लेकिन पार्थिव, लौकिक भी मान नहीं, पार्थिव ही होगा। जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध। जो पहले था पर अब नहीं, जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को, जो अंदर में नीचे होता है उसको गर्भगृह कहते हैं, भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? सदावर्त। ये 23 में पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, रिपीट हुआ है आरों में, इस बार भी रिपीट होगा। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जैसे ईश्वर शाश्वत है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सव्यसाची होता है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सव्यसाची होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक होता है, उसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक।
तैरने की इच्छा रखने वाला, तितिरसा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है? कृतार्थ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त, एक शब्द होता है रिक्त। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए रिक्त होता है। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन, इसे काठी नहीं कहेंगे, हौदा ही कहेंगे। नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची, ब्लैक लिस्टेड। ये काले होते हैं। गिरा हुआ, पतित, गिरा हुआ पतित होता है, गिरा हुआ पतित। उपनिवेश से संबंध रखने वाला, उपनिवेश से संबंध रखने वाला, औपनिवेशिक, उपनिवेश से संबंध रखने वाला, औपनिवेशिक। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम्पस्या। 70 नंबर प्रश्न का देखते हैं। रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, वैसे तो जो सूर्य नहीं देख पाती है लगभग वही समान ही है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर देखते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहते हैं, खेचर। पक्षी का पर्यायवाची भी है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। आगे का अर्थ है जो कुछ भी न जानता हूँ, आगे का अर्थ है जो कुछ भी न जानता हूँ। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? 178 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पक्ष की पहली तिथि, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक, आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? ईश्वर के प्रति आस्थावान, अनास्थावान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही पता नहीं कैसा विकल्प दिया है, उसमें यही सही दिया है। ईश्वर के प्रति आस्थावान, अनास्थावान या ईश्वर के प्रति आस्था न रखने वाला आस्तिक नहीं, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला आस्तिक सही है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत से न हुई हो, कृत्रिम। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द युयुत्सा। परित्यागता शब्द के लिए प्रयोग हुआ है उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? धीरोदात्त। सावधान रहने वाला व्यक्ति, सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है सतर्क।
नीति ज्ञान रखने वाला नीति निपुण हो जाएगा, नीतिज्ञ होता है। लेकिन सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, अग्रगण्य, जिसकी दो माताएं हों, 189 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्वयमातुर। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, उसे दत्तचित्त कहते हैं, दत्तचित्त कहते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिंद्रान्वेषी, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिंद्रान्वेषी। तीनों लोगों का स्वामी हो जो होता है त्रिलोकी। जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय, जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय। जहाँ जाना संभव ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है अगम। इनमें से जो न जानता हो कि एक उपयुक्त शब्द क्या है? जो न जानता हो। अज्ञानी अज्ञ दोनों होता है। तैरने की इच्छा रखने वाला तितिरसा, दक्षिण और पश्चिम की दिशा के सार्थक शब्द कौन सा होगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द नैऋत्य। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा, जो न जाना गया हो अज्ञात, अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। ऐसे वाक्यांश के लिए उपयुक्त में से कौन सा शब्द सही है? कृतार्थ। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए एक शब्द होगा परसिस्ट। परसिस्ट वैसे तो होता है, उसमें जानकारी दी जाती है। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त में से एक शब्द कौन सा है जी? तो इसके लिए अनावृष्टि होती है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा, अनावृष्टि मतलब नहीं होना, बारिश। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री होती है भैया वो। दोस्तों 3, जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य। जो पढ़ा ना गया हो अपठित। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदावर्थ। अन्य मनसक का शब्द का आशय क्या है? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? समशीतोष्ण। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। आँख के सामने वाक्यांश के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सही होगा? वैसे आँख के सामने तो प्रत्यक्ष हो जाता है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द इंद्रियों से बाहर। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है?
आदि से अंत तक, जो पहले न हुआ हो शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय। इसमें पूछा गया है सुसंगत है, आदि से अंत तक अदोपांत हो जाएगा। जो पहले न हुआ हो, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय। दो सौ 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन सा सही होगा। बहुत डाउटफुल प्रश्न है। आदि से अंत तक अधोपांत हो जाएगा, सुसंगत सही है। जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय भी। जो पहले ना हुआ वो छोड़ दो। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। अपरिणित, अपरिणित इस शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ जिसका विवाह ना हुआ हो। सोलह देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ हो जिसे दूर करना कठिन हो। जिसके पास कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। अच्छा, अजात शत्रु। खोज करने वाला अन्वेषक होता है, खोज करने वाला अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। 222 नंबर का प्रश्न का हो जाएगा। लौट कर आया हुआ और प्रत्यागत। स्त्री जो अभिनय करे अभिनेता नहीं, पुरुष जो अभिनय करे अभिनेता होता है, अभिनेत्री स्त्री के लिए होगा। जो व्याकरण जानता हो वह व्याकरण। आँख से परे अपरोक्ष होता है, परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो जाकर पुनः वापस आ गया हूँ, जो जाकर पुनः वापस आ गया हो, प्रत्यागत। उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुष्प्राय या दुर्लभ, दोनों सही हो जाएगा इसमें से। 225 नंबर का प्रश्न है। 256 जो बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, अल्पवृष्टि। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही है, युद्धपोत। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। 228 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थान है, गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री। जो लोगों से बातें सुनी गई हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं, उसे जनश्रुति भी कहते हैं। जनश्रुति ज़्यादा सटीक होता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति उसे बोलते। प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम या निष्ठुर होता है। जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो, आकर्षित। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, सर्वभक्षी, सर्वग्राही, सर्वहारी। सर्वहारी सब कुछ खाने वाला, जो मांसाहारी सर्वहारी खाता है। इसमें लेकिन माना गया है आरु द्वारा सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला, सर्वहारी होना चाहिए। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, अस्थावर।
वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। समावर्तन। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक। स्तबक। स्तबक के लिए, स्तबक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? स्तबक। स्तबक जो है फूलों का गुच्छा होता है, पशुओं का झुंड नहीं। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या होता है इसमें? भग्नावशेष। भग्नावशेष। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। भूगर्भ विज्ञान का जानकार। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता होता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, शंकालु। किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? नगर में रहने वाला नागरिक सही है। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार सही है। बीमार का इलाज करने वाला निरोगी नहीं डॉक्टर होता है, ये सही नहीं है, अर्थात यही सही है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूर्ण। चंद्रपाणी भी होता है उसे, और अच्छा चंद्रपाणी नहीं है, चक्रपाणी है। बहुत बोलने वाला वाचाल। बहुत बोलने वाला वाचाल। बिना सोचे समझे अनुगमन करें, अंधानुगामी कहते हैं। जैसे जिसे आजकल भक्त कहते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला, रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? हरावल। हरावल, हरावल, हरावल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। प्रष्टव्य। प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? प्रष्टव्य शब्द के लिए पूछने योग्य। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आदित्यिका। सदावर्त। सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? सदावर्त। जहाँ मुफ्त का खाना बंटता हो, धर्म के लिए बांटा जाने वाला भोजन जो है सदावर्त होता है। या कुल मिलाकर जहाँ भोजन फ्री में दिया जाए वही हो। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। घूमने फिरने वाला साधु, परिवर्जक। परिवारजक। माँ की बहन का संबंध बताने वाला सार्थक शब्द मौसी। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, अतिशयोक्ति।